कंजंक्शन। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन है क्या? अब देखिए, कंजंक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जंक्शन समझना होगा। जंक्शन क्या है? जंक्शन, आपने जंक्शन का नाम सुना होगा। जंक्शन मीन्स आप कभी गए हैं रेलवे स्टेशन, बड़ा रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहते हैं। आपने क्या देखा? आप देखते होंगे वहाँ बहुत सारी पटरियाँ एक दूसरे को ज्वाइन करती, जुड़ी हुई रहती है। बहुत सारे लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो जंक्शन से बना है कंजंक्शन। तो पहले हम लोग जंक्शन को सीखेंगे। जंक्शन इज अ प्लेस वेयर मेनी ट्रैक्स कनेक्टेड टू अदर। बहुत सारे ट्रैक से कनेक्टेड रहते हैं। और थोड़ा सा अगर बोगी की बात करें तो वन कोच इज कनेक्टेड विद अनदर कोच। एक बोगी दूसरे बोगी से जुड़ा हुआ रहता है और सारा बोगी इंजन से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्ट करना, जोड़ना। इसका मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कहने का मतलब हुआ कंजंक्शन कहते किसको है। आप कैसे जानिएगा कंजंक्शन का मतलब है क्या? अगर कोई पहली बार सुना है कंजंक्शन का नाम तो उसको थोड़ा सा आश्चर्यचकित होगा, भाई कंजंक्शन क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो जान लीजिए कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। दो शब्द हो सकता है, दो शब्द का सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, या दो सेंटेंस हो सकता है, या बहुत सेंटेंसेस हो सकता है। तो कंजंक्शन एक शब्द है। कंजंक्शन क्या है? शब्द है जो वर्ड को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है और सेंटेंस को जोड़ता है। तो कंजंक्शन एक शब्द है जो शब्द को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, मींस वी कैन से पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को जोड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। दो शब्द को जोड़ना है, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, राम यहाँ लिखा हुआ है, श्याम लिखा हुआ है। आप जोड़ना चाहते हैं, कैसे जोड़िएगा? तो सीधी सी बात है, अगर सेम वर्ड रहे, अगर सेम वर्ड रहे तो हम लोग एंड का प्रयोग करेंगे, राम एंड श्याम। तो एंड जो होता है वो दोनों शब्दों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। इसीलिए हम एंड को कंजंक्शन कहेंगे। आगे, रानी इज ब्यूटीफुल बट आइडल। रानी क्या है? सुंदर है लेकिन आलसी है। जब कंट्रास्ट हो, कंट्रास्ट समझते हैं, अगर उल्टा बात हो जाए, अगर क्या हो जाए? उल्टा हो जाए, तो रानी तो सुंदर है लेकिन क्या है? आइडल है। तो अगर कंट्रास्ट हो जाए, अपोजिट बात हो जाए, तो हम लोग ब्यूटीफुल का प्रयोग करेंगे। यानी कि कंट्रास्ट रहेगा तो बट होगा, और सिंपल सेम वर्ड रहेगा तो हम लोग एंड का प्रयोग करेंगे। अगर ऑप्शनल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शनल यानी ऑप्शन का मतलब तो होता है, जैसे आप कहीं गए, मेरे यहाँ है टेक टी और कॉफी, आपको ऑप्शन दिए, आप क्या लीजिएगा? चाय या कॉफी? आपका जो मन है वो ले सकते हैं, मतलब ऑप्शन होगा चाय या कॉफी। तो यहाँ पे ऑप्शनल जब होगा तो लोग एंड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अब देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है क्या? जैसे इट इज फीलिंग, सडन फीलिंग। ये क्या है? एक भाव है, तीव्र भाव है, जैसे शोक, खुशी, आश्चर्य, ये सारे के भाव को हम लोग कहेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में जैसे अलास ही इज डेड, ही इज डेड, अलास ही इज डेड, हाय वह मर गया, यानी इससे दुख प्रकट हो रहा है। तो नो अलास। और सबसे पहचानने का तरीका है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ रहेगा। थोड़ा सा अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो उसको लिख सकते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय हम लोग
लिख लेंगे। तो ब्रेवो, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। अगर मैच जीतता है तो खुशी होता है, तो हम लोग कहते हैं ब्रेवो, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो फंडामेंटल चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो हमारा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम नाउन लेकर आएंगे, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी इसको देखकर सीख सकें। माई मोटो इज इम्प्रूव हेल्पलेस स्टूडेंट्स एंड रिसोर्सलेस स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश इन वेरी इजी वे। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, स्टूडेंट्स, आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो एक बार आप हमारे साथ जुड़कर देखिए और शेयर और पहले सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। सब्सक्राइब जैसे ही कीजिएगा वैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा और टोटल नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा और इंग्लिश बहुत इजी तरीके से आप सीख पाएंगे, जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।